हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक अजीब ही अच्छी सी फीलिंग आती है कि हाँ इनके पास ये वाइट कोट है तो मेरे पास भी होना चाहिए कि बेटा हम लगा रहे हैं आपके ऊपर कमाई सारी, मैं मेहनत करती हूँ, खेती का काम करती हूँ और पशु रखती हूँ। आप तो क्या करते हैं आपके पापा? पापा चाय की दुकान है। क्योंकि 5 साल की जब कहने लगी कि मम्मी मैं डॉक्टर बनूँ, हैं? गुरु कृपा उसमें अच्छी गाइडनेस अच्छी है, बुढ़ाने सर अच्छे से मतलब कि ब्लाइंडली अपन विश्वास कर सकते हैं गुरु कृपा के ऊपर। अब एक लड़की को अपन गांव से भेजते हैं तो आपको पता ही है गांव वाले क्या सोचते हैं। वैसे तो ना मैं मण के दिखाऊंगी तन, लेकिन आज यह सपना मारो पूरा करो ना तो मेरा बहुत खुशी है। वैसे मम्मी बोलते हैं काम करने के लिए तो पापा बोलते हैं नहीं इससे नहीं होगा, रहने दे। तो कदे इन बताऊं था भी घर में कि भाई अपना घर की परिस्थिति क्या है कि क्या मैं मेहनत मैं करा। बच्चा ना कौन बताऊं कुछ भी, मैं हमारी खुद ही रखा। आज के प्रतियोगी परीक्षाओं के दौर में कोई भी संस्था तब बड़ी नहीं होती जब उसमें ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आए या बड़ी रैंक आए, तब बड़ी होती हैं जब आम घर से कोई डॉक्टर और इंजीनियर बन जाए। और आज ऐसी ही कहानी मैं आपके साथ लेके आया हूँ झुंझुनू के एक छोटे से गांव में कंचन की। कंचन की कहानी में कितना संघर्ष था, कितनी मेहनत थी, कितना जोश था और कितनी लगन थी, वो हम कंचन के द्वारा ही सुनने के लिए आए हैं कंचन के घर पर। कंचन, सबसे पहले तो कैसा फील हो रहा है जब आपको पता चला कि नीट 2026 के बाद अब आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा फील होता है। ये अपन रिजल्ट देखते हैं तो एक अलग ही खुशी होती है। कब देखा था रिजल्ट? रिजल्ट मैंने वैसे तो 11 बजे के आसपास आ गए थे पेपर, मैंने तो सुबह देखा था वो। अच्छा, आप सो गए थे? हाँ आपको पता था कि इस दिन रिजल्ट आने वाला है? हाँ मैंने देखा था परंतु पता नहीं था फिक्स कि आज ही आएगा, इसीलिए मैं तो सो गई थी। अच्छा, ऐसे था कि एक दो दिन में आ जाए। हाँ, ये तो अच्छा, रिजल्ट जब आपने देखा तब आपका रिएक्शन कैसा था? तब थोड़ी घबराहट तो थी देखने से पहले, पर बात तो खुशी थी। अच्छा खुशी से चिल्लाए ऐसे? मेरे गले में लग गई हैं? सबसे पहले किसको बताया? मैंने मम्मी को बताया था क्या बताया? कि मैं कि डॉक्टर बन गई, मैं पास हो गई, मेरा रिजल्ट अच्छा आ गया। हाँ यही मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ। अच्छा, तो मतलब ये डॉक्टर बनने का सपना कैसे जहन में आया? मतलब आपके फैमिली बैकग्राउंड में कोई है मेडिकल लाइन से? नहीं, कोई नहीं है। तो घर में पहले डॉक्टर बनने जा रहे हो? हाँ पहले। तो क्यों आया ये डॉक्टर बनना? 5 साल की थी ना मैं एक बार इससे बात करूं फिर मैं आपसे पूरा समझ लूँगा। आप बताओ। मैं हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक अजीब ही अच्छी सी फीलिंग आती है कि हाँ इनके पास ये वाइट कोट है तो मेरे पास भी होना चाहिए, तो इसीलिए बस। तो कोट तो ब्लैक भी होता है? नहीं, वो वाइट वाले में फीलिंग अलग होती है। अच्छा, व्हाइट वाले कोट में अच्छी फीलिंग होती है। तो मतलब वहाँ जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, गुरु कृपा कोचिंग जो 3 दिन का उत्सव करती है, हाँ वो आपने देखा? हाँ, वो मैंने देखा था शॉर्ट्स वगैरह में वैसे। तो उससे फीलिंग आती है कि ये देखिए हाँ, कितने लोग। मुझे भी जानना है नेक्स्ट ईयर, यहाँ ऐसी तो आती थी हम कोचिंग में थे उस टाइम तो फीलिंग। सबसे बड़ा मोटिवेशन कौन सा था डॉक्टर बनने के लिए आपके पास? मेरे पास मम्मी पापा की मेहनत। अच्छा, क्या मतलब क्या संघर्ष था? आप क्या करते हैं आपके पापा? पापा चाय की दुकान है और मम्मी? मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा, कभी ऐसे लगा कि यार पापा कितनी मेहनत करते हैं और बेटियों को तो वैसे ही कम आंकते हैं कि भाई क्या है बेटी क्या कर लेगी, और इनको कुछ करके दिखाती हूँ? हाँ ये तो है ही। पापा सपोर्ट करते हैं वैसे, मम्मी बोलते हैं काम करने के लिए तो पापा बोलते हैं नहीं इससे नहीं होगा, रहने मम्मी दे। बोलती है काम करने के लिए? अब भी काम कराती है? अभी भी थोड़ा बहुत तो करवाती हैं। अच्छा, ऐसे नहीं बोलते मैं डॉक्टर बन गई अब तो मेरे नहीं। तो भाई? अच्छा, नहीं बोलते। अच्छा, आप सीकर गए पढ़ने के लिए, नीट की तैयारी करने के लिए, गुरु कृपा को चुना आपने। क्यों चुना मतलब गुरु कृपा? गुरु कृपा उसमें अच्छी गाइडनेस अच्छी है, बुढ़ाने सर अच्छे से मतलब कि ब्लाइंडली अपन विश्वास कर सकते हैं गुरु कृपा के ऊपर अपन। क्या खास है गुरु कृपा में? कुछ पॉइंट आप मेरे को बताएं, क्योंकि बहुत सा वीडियो लोग देखते हैं। हाँ। और वो ये असमंजस में हो जाते हैं कि मैं कहाँ जाएँ, किन की बात माने, कौन सी कोचिंग पे ट्रस्ट करें। तो आप क्या कहेंगे उनको, किस तरीके से आपने बिलीव किया होगा? गुरु कृपा पे मुझे सिक्कर में अच्छी गुरु कृपा एक्चुअली लगी थी। ठीक है। फिर वो जो फर्स्ट रैंक आती है उनको देख कर लगी थी? नहीं, वो तो मेरे जाने के बाद आई थी, वैसे उस टाइम नहीं थी। अच्छा। तो फिर वैसे तो मुझे इतना पता नहीं था, मैट्रिक्स वाली भी नहीं ओपन ही हुई थी उस टाइम, तो गुरु कृपा सबसे पुरानी थी, इसीलिए मैंने वही चूज़ की थी। अच्छा, तो वहाँ जाके आपको लगा कि हाँ जहाँ मैं आई हूँ वो द बेस्ट है? हाँ वो तो था। एजुकेशन का एनवायरनमेंट कैसा है? मतलब अच्छे हैं, सब पढ़ते रहते हैं तो यह लगता है कि अपन को भी पढ़ना ही है। अच्छा, सबसे फनी बात और सबसे इंटरेस्टिंग किस टीचर के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ? MJ सर। क्या हुआ? सर वो ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं, बच्चों के साथ फ्रेंडली रहते हैं और अभी तक भी हैं हमारे साथ। अभी भी बात करते हैं? हाँ। क्या बात करते हैं मतलब किस तरीके से? थोड़ा सा माहौल बताओ। गाइडनेस जैसे कि काउंसलिंग के लिए सपोर्ट करना, ऐसे बताना कॉलेज के लिए, ये सब। अच्छा, जो ये टेस्ट सीरीज होती है कोचिंग की, जो इनके डाउट्स काउंटर होते हैं, वो कैसा था गुरु कृपा में? हाँ, हर क्वेश्चन अपन पूछ सकते हैं उनसे, और समझाते भी अच्छे से। एक बार नहीं समझ में आया तो 2 बार ऐसे समझाते थे,
और हम जाते भी थे वैसे टीचर्स के पास। टेस्ट सीरीज कैसी होती है? टेस्ट सीरीज थोड़ी हार्ड होती है वैसे, तो लगता है कि अपन पढ़ ही नहीं रहे हैं उनको देख के तो। तो डिप्रेशन आता था कि यार क्या हाँ, क्या बता रहे हैं हम, हमें तो आता ही नहीं है ऐसा। हाँ ये तो आता ही है, डिप्रेशन तो होता ही तो है। फिर उससे कैसे निकलते थे बाहर? घर पे फ़ोन कर लेते थे शाम इससे सबसे ज्यादा किससे बात को। मम्मी से ही करते थे। क्या बात, आसपास की चुगलियां करती थी मम्मी? नहीं, यही बताते थे भैया आज नंबर नहीं आया, तो मम्मी बोलते थे अगले में आ जाएंगे, कोई बात कभी नहीं। डांटती थी? नहीं डांटते नहीं थे कभी। कभी किसी ने नहीं डांटा? अच्छा, नीट का जो पेपर अब की बार तो आपने एक साल में 2 नीट दे दिया, हाँ कैसा लग रहा है, मतलब अच्छा या बुरा? अब वैसे पहले तो बुरा लगा था, 12 मई को बोला था ना दोबारा होगा रीनीट, तो बुरा लग रहा था, पर अब अरे क्या ठीक प्लानिंग है। बना ली थी कि 3 मई को जो पेपर दे के आप घर आ गए थे? हाँ आ गए थे। क्या प्लानिंग बना ली थी? घर आके बस कॉलेज जाने की प्लानिंग चल रही थी। और फिर अचानक पता चला कि पेपर तो कब दोबारा? हाँ रीनीट होगा। तो फिर क्या जहन में क्या था? फिर तो था कि 2-3 दिन तो वेट करे थे, क्या पता कैंसिल हो ही जाए, रीनीट ना हो ही ना। अच्छा, ये भी सोच रहे थे कि अभी नहीं हो, मतलब हाँ रीनीट ना हो तो ये सोच रहे थे, पर फिर जाना तो था ही एक्चुअली, तो फिर गए। फिर झोला उठाया और फिर वापस हाँ। निकल लिए। तो क्या बदला उस दौरान, उस 40-45 दिन के पीरियड के अंदर? आप अपने आप एक में दो क्या- दिन तो स्टार्टिंग में पढ़ने का मन नहीं किया एक्चुअली, पर फिर तो गुरुकृपा का भी सेमिनार वगैरह हुआ था, तो उन्होंने बुलाया था, तो वहाँ हम गए थे। क्या बात हुई मोटिवेट वहाँ की? किया। क्या, कैसे मोटिवेट किया? सर ने बोला कि अब ना आधे बच्चे तो इसी में रह जाएंगे कि कैंसिल होगा, तो अपन को उनसे आगे निकलना है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। अच्छा, कितने दिन में ऐसे रिदम में आ गए थे कि ठीक है जो हुआ वो एक टेस्ट की तरह था, हमने दे दिया? 5-7 दिन तो लगे ही थे। 5-7 दिन लगे थे? अच्छा, आपका स्टडी शेड्यूल कैसे रहता था? हॉस्टल में रहते थे या कैसे? पीजी में रहती थी। पीजी में, प्राइवेट पीजी में बाहर रहते थे? किस तरीके का शेड्यूल रहता था आपका? सुबह उठ जाते थे 6 बजे तक, फिर पढ़ लेते थे। जैसे उन टेस्ट सीरीज में तो ना पढ़ना ही था, 12 बजे तक तो पढ़ लेते थे 6 बजे से, फिर खाना वाना खा लेते और फिर नहाना वाना हो जाता था, और फिर थोड़ा रेस्ट कर लेते थे, सो जाते थे, और फिर 2 बजे उठ के फिर दोबारा। और कोचिंग वाले समय में? कोचिंग वाले में तो मेरी 2 बजे से क्लास लगती थी 8:30 तक, तो उसमें 2 था और सुबह पढ़ती थी उसमें। कभी ऐसे नहीं लगा यार कितना पढ़ना पड़ता है, क्या है, छोड़ो ना यार? ये तो लगता ही है, पर संडे आ जाता था तो थोड़ा फ्री फील करते थे पेपर देने के बाद। अच्छा, और पेपर जब होता था उसमें रैंक अप एंड डाउन आती थी, उस समय क्या आता था कि यार कैसे कर पाएंगे, मतलब मेन एग्जाम आ जाएगा, कैसा आएगा? हाँ ये तो लगता 25 ही का है। पेपर तो थोड़ा सा आया था, हाँ तो टफ टफ आया साइड था, आया। तो ये लगता ही है, पर मैं किसी को शेयर कर देती हूँ मेरी बातें, तो उससे मेरा किसको सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन था? मेरी मम्मी को कर देती हूँ और मेरे रूममेट को कर देती हूँ। अच्छा, क्या बात बताते थे? मैं बता देती थी, मेरे जो भी मन में होता था वो बता देती थी सारी, कि आज मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, रैंक अच्छी नहीं आई, कैसा हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं पढ़ नहीं रही, ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती हैं अपने, तो मम्मी ने बता देती थी, ये मुझे मोटिवेट ही करते थे। कैसे, क्या जवाब आता था सामने से? मम्मी तो ये बोलते थे कि कोई नहीं, नेक्स्ट में कर लेना, कभी ये नहीं बोला कि। मम्मी बोलती थी वैसी भाषा में बोल के बताओ, क्या बोलते थे? मम्मी बोला अगला में कर लिए कर लो। अगलम कर लिए जो करना है। अच्छा, अगले पेपर में कर लिया, अगले साल कर लिया? अगला पेपर में। अच्छा, अगले पेपर में। तो मतलब आपने शेड्यूल बताया किस तरीके से क्या करते हैं। जो अभी जो बच्चे 27 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप किस तरीके से मानते हैं कि उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? आपकी जहाँ कोई छोटी चूक रह गई हो, उन चूकों को अगर वो सुधार लें तो कौन सी चूक है ऐसी जो उनको सुधारनी चाहिए, जो मैंने आपने तो की हो? यही है कि अपन ये सोचते हैं कि लास्ट में अपन पढ़ लेंगे बहुत सारा, पर लास्ट में इतना पढ़ा नहीं जाता, तो स्टार्टिंग से अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाने चाहिए, और जो स्टार्टिंग में जिस टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन देते हैं जो अपनी गलत होते हैं उन्हें अपन को एक अलग नोटबुक में लिख लेना चाहिए, क्योंकि लास्ट में उन पेपर को देखने का टाइम नहीं मिलता। अच्छा, अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो। हाँ। ठीक है। एक और ना जो टेस्ट अभी भी तो टेस्ट होते हैं हमारे संडे टू संडे, तो उनके भी कुछ क्वेश्चन ये होते हैं तो अपन को नहीं आते, वो नोटबुक में लिख लेने चाहिए अलग से अपन को। अच्छा, अलग से तैयारी हाँ, करनी चाहिए। हाँ। और कोई स्मार्ट तरीका होता है? और तो बार बार रिवाइज करो तो याद सबसे रहेगा। स्मार्ट तरीका क्या है? मतलब नीट में अगर मैं तुमसे पूछूं कि 3 बात बताऊं कि अगर मैं 3 बातों को फॉलो कर लूं आपकी तो मेरा सिलेक्शन हो जाए नीट में? एक तो रिवीजन, ठीक है। एक कंसिस्टेंसी। ओके, आपकी थी? हाँ ऑलमोस्ट थी। ऑलमोस्ट थी। कहाँ कहाँ चूक हुई, कब कब चूक हुई? रिवीजन में हो गई थी, पर लास्ट में आके कोचिंग ने करवा दिया था रिवीजन बहुत सारा, तो हो गया था। मैंने रिवीजन नहीं किया, हम कोचिंग के ऊपर ही थे कि हाँ कोचिंग बोलेगी तभी रिवीजन करेंगे। अच्छा, कोचिंग जो बोलेगी वो करेंगे। हाँ पूरा यही था। तो ये बुढ़ानिया सर और राजेश सर ये मोटिवेशन करते थे, ये किस तरीके से बात करते थे बच्चों से? ये पूरे फ्रेंडली थे, आधी मारवाड़ी भी बोल देते हैं बीच जैसे में। बताओ मुझे। उनकी तो ऐसे याद तो नहीं आ रही अभी तो। कोई बात ऐसी, कोई किस्सा कुछ भी? अच्छा, सबसे बेस्ट किस्सा क्या रहा गुरुकृपा में आपके लिए? मेरे लिए
तो MJ सर की क्लास ही रहती है अधिकतर। तो क्या बेस्ट रहता था उसमें, क्या कुछ अलग हुआ किसी दिन, मतलब MJ सर की हाँ, क्लास जो में आपके लिए ऐसे लगे कि ये जीवन भर याद रहेगा? ऐसे मान तो लो MJ सर आपका वीडियो देख रहे हो, एक बार उन्होंने मुझे क्लास में खड़ा किया था तो मेरे याद है वो अभी तक भी। अच्छा, क्या क्या बोले? वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो मैंने बता दिया था पर इतने अच्छे से नहीं बता पाई थी। तो मुझे हंसी आ गई थी, तो उन्होंने बोला कि हंसना नहीं है बेटा, इससे हंसना नहीं है। और कोई अरे मैं तो हंसूं टीचर क्यों? मैं तो हंसती रहती हूँ। हंसना बुरी बात थोड़ी है। हाँ ये तो है। तो आपने मतलब कैसे, अब जिस तरीके से इनके पापा ने बताया, इसने बताया कि पापा कैसे संघर्ष करते हैं, परिवार का खर्चा या इनकी जिम्मेदारियां जिस तरीके से उठाते हैं, तो आपने कभी बताया कि हम किस तरीके से मेहनत करते हैं और हमने सारी कमाई तुम पे लगा रहे हैं? हाँ, ऐसे बताती हूँ मैं कि बेटा हम लगा रहे हैं आपके ऊपर कमाई सारी, मैं मेहनत करती हूँ, खेती का काम करती हूँ और पशु रखती हूँ, तो मैं सारा काम नेम बात करा करते हैं, मारवाड़ी में बात करा करते इससे ही मैं तो इसे मारवाड़ी में भी बोल रही हूँ। तो मेरे में मारवाड़ी में बोल लेना। वो चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने कहती बेटा खूब पढ़, तू तेरे साथ आ, कम नंबर आता तो मैं कहती बेटा कोई बात नहीं, अगला मैं जिनकी टेंशन कर रही है अच्छा मैं कभी भी इ पर जोर कौन लगायो। अच्छा, तन कभी लाग तो कि यार अब की बार कमाए हैं या डिप्रेशन में आ जाएगी, बीमार हो जाएगी या क्या सोचेगी ना, अया कभी कौन लग गयो मन, क्योंकि मन विश्वास हुई पर, क्योंकि अब 5 साल की जब कहने लगी कि मम्मी मैं डॉक्टर बनूं, हैं? 5 साल की लड़की है ना यार, जब बचपन से पेर ना के हो। और मैं भी बीमार ज़्यादा रहती थी, तो हॉस्पिटल में आना जाना रहता था इसीलिए। अच्छा 5 साल की थी तो बीमार ज्यादा रहती थी? हाँ इसीलिए। 5 साल? हाँ 5 साल से करी मम्मी मैं डॉक्टर बनूंगी। अच्छा मैं बोली बेटा कोई है ही नहीं अपना डॉक्टर, हैं। के बनेगी तू? हैं। जना बोली ना मैं मन के दिखाऊंगी तन, लेकिन आज यह सपना मारो पूरा करो ना तो मेरा बहुत खुशी है। अच्छा, ये यह तो बचपन की 5 साल की बात थी। और मैं भी कहीं टावर बच्चा तो भगवान का रूप में मुंह निकल जाए 5 साल की इज्जत करने लगी, जब तो ये स्कूल में ही घुस जाती होगी। जब मान लो जान लगी डाणी में छोड़ के आती है मैंने। हाँ तो इन्हें ये थोड़ी बोलो डॉक्टर का बने हैं। नहीं नहीं डॉक्टर क्या बनी, लेकिन यह खैरी कि मम्मी मैं डॉक्टर बनाऊंगी। अच्छा थाने तो बेरो के डॉक्टर बनने के लिए तैयारी करनी पड़ा है ना मैंने कुन बेरो वो टाइम में, फिर ये बच्चा सिखाया मैंने कि मम्मी नीट हो है वो है क्या है, मैंने कुन बेरो वो बात। इन थे छोड़ने गया। हाँ इनमें छोड़न गई। अच्छा तो सिक्कर में एड्र को लगे यार सदा हमेशा मेरे साथ रहा करती है, ढेर रहती गाँव ना में। मेरे मन को लग गई कि ना रोती बहुत 1 साल तक। दोनों रोता के थे? हाँ बढ़िया रोती आड़ी मैं रोती 1 साल तक लगभग। तो उनको पापा कहते को नहीं थे आपस में बात मत करो ना आया कौन खाता पापा कौन खाता, पापा बिजी रही चाय वाय मैं बुढ़ी सारा दिन भर कुछ भी, लेकिन मैं एक 1 साल तक रोई और फिर दूसरी साल का लेना तो मैं कौन रोई। रिजल्ट आया जो ना रोया कौन रोया कि भाई ईब मेरी जो सपना वो पूरा हो। ईब मेरे सपना पूरा है जब तो ईब तो एकदम खुशी है। अब तो आसपास ने बख्शता ही को नहीं होगा थे ना बख्शण की ना चाहे बुझ लो मेरी सिस्टर है कोई दिक्कत को नहीं, मेरी जेठानी है कोई मन होनी गुंती कि भाई मेरा खुशी है। नहीं खुशी तो अन्ना होनी चाहिए, तो खुशी मैं यहाँ भी गुनी होनी कि मेरा खुशी है, फिर भी मान लो। तो आपके कितने टापर हैं? 2 ही। दूसरों की करे? वो एयरफोर्स की तैयारी करे। अच्छा एक ने एयरफोर्स में कर रहे हो साथ। अच्छा एक ने एयरफोर्स भेजना और एक ने डॉक्टर बनाना है। थे तो कमाल को, मतलब ठीक है एक डॉक्टर बन को दूसरे ने एयरफोर्स बना दिया। हाँ एयरफोर्स में एक वो सैनिका की भी तो थोड़ी बहुत हाँ अपना झुंझुनू जिले तो ऐसे निकाले बह हाँ जना मो एक तो सैनिक बनो एक। तो थारो मन क्या लागतो जना दोनों टापर तो बाहर पटलना जाने लगा थारो मेरा मन खेती में पेड़ पौधा की है, पशु रखूं गाय भैंस अण की मैं करूँ। अच्छा तो मतलब इतना बड़ा सिक्कर है अभी लाखा बच्चा ही और भी जहाँ छोटी सी गुड़िया खुद जा जना आ रहा ना मन विश्वास हो पर हॉस्टल में डाल रही विश्वास हो एकदम। तो हॉस्टल में तो बहुत सा बच्चा रही है मतलब कि अब पढ़ रही है लाइन चाल जा ना बहुत विश्वास मन भगवान पर विश्वास हो पर विश्वास हो। इतना कॉन्फिडेंस क्या है तेरे पर? मैंने ऐसे कभी काम किया ही नहीं तो हो गया। फोन चलाते थे? फोन तो था मेरे पास। सोशल मीडिया चलाते थे? हाँ था। जरूरी है चलाना? जरूरी नहीं है। अच्छा जो बच्चे मतलब सोशल मीडिया चलाते हैं वो कैसे कितना क्या डिस्ट्रैक्ट होते हैं उससे? डिस्ट्रक्शन होता ही है, वो अपने ऊपर डिपेंड होता है अपन कितने डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मेरे पास भी स्मार्टफोन तो था ही, परंतु मैं चलाती थी तो यूट्यूब चला लेती थी, व्हाट्सअप यूज़ कर लेती थी, इसके अलावा मैं कुछ यूट्यूब पे क्या देखते थे, एजुकेशन या फिर कुछ जैसे कि फ्रेश मूड करने के लिए देख लेती थी मतलब कि 1-2 घंटे पढ़ ली तो 10-15 मिनट बीच में देख लिया। अच्छा थे ताई जी हो? हाँ तो अब तो घर में डॉक्टर हो तो बहुत खुशी हुई हमारे तो भाई। आस पास वाला आया मिठाई मुठाई बाटी को नहीं बाटी? बंटी कहाँ को नहीं रसगुल्ला बांटा फूल डाणी बांट दिया मैं तो पूरी डाणी बांट दिया जना मैं बार थोड़ी सी दूर में हो जना मैं कंचन का घर के ढेसी जन लो कंचन का घर बैठेसी हाँ आस पास वाला भी जाना लगा अब तो। जाना कहाँ को नहीं तो बेचारा मिठाई खुआई जना ही जाना है तो क्या जाना। अच्छा तन बचपन में लागती है या तो 5 साल की जल्दी खेलने लगी डॉक्टर बन जाऊंगा
इबी को मन को तो इन्ने बेरो देखो कोई के टाबर इज्जत ही कोई मन में इज्जत देखो अरे कोचिंग के दौरान घर आते के ना घरा को नहीं आमती एक बार ही घर ने ना कोई क्यों या आगे तो कोई देखा हो या को नहीं आमती या कितनी बार घर आए हैं कोचिंग के दौरान? ऐसे जैसे रक्षाबंधन पे आ गए, दिवाली पे आ गए, और मैं बीएससी सेकेंड ईयर चल रहा था अच्छा कॉलेज भी सर्च कर रहे हो? हाँ, तो उसके पेपर देने आ गई। तो ऐसे तो आज नहीं था। आज भी तुम्हारा पेपर था? हाँ आज कि मैंने तुमसे बात की, तुमने बोला मेरा तो पेपर है। हाँ मुँह पेपर तो हो गया, मुँह पेपर किस बात का दे रही है तुम? सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गई मेरी आज बीएससी की। मतलब तुम कॉलेज भी कर रहे हो, तुमने नीट भी कर लिया, सब कुछ करना है क्या? नीट के बाद में कुछ और भी, डॉक्टर बनने के बाद कुछ और भी सपना है क्या? हाँ वो यूपीएससी एग्जाम देनी है बस। यूपीएससी भी देनी है? मेरा मम्मी का अच्छा वो डॉक्टर बनने के बाद में ये कर कॉलेज करने मेरा बस सपना है। इसका डॉक्टर का ऐसे मेरा यूपीएस मम्मी का था वो, तो मुझे पूरा करना है वो। अच्छा हाँ तो कितने दिन में हो जाएगा मतलब? अब वो तो हम तो मैं बीबीएस अगला करने के इंटरव्यू यूपीएससी क्लियर करने के बाद में लेने आऊँ? बाद। हाँ पक्का? हाँ देख लेना, अब शाम का समय है, झूठ नहीं बोलते हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? अब पता है मैंने तो करनी पड़ेगी, मैं ट्राई करूंगी, अब वो होगा तो। ना बिल्कुल डॉक्टर आपने के साथ मुझे ये चाहिए बेटा, इसको डॉक्टर बनना है, मेरे को मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर। और अगर कोई जज है थारो कोई पालो पड़ गई भाई हाँ माली छोरी भी आए की बनावांगे अब तो? नहीं मेरे खानदान ही ऐसा है, मान लो सरपंच हैं, ताऊ जी सब। अच्छा राजनीति वाला हो ना? अच्छा प्रशासनिक अधिकारी चाहिए था। हाँ जब चाहिए सही। थे थोड़ा सा नजदीक आओ ना, ते तो नहीं भाणो तो थार तो बेटी बराबर ही मतलब हाँ बेटी है। तार तो अब तीनों ग्राम तीन घर हो मतलब हाँ शादी में? तीन, हाँ मैं तीन हमारे लिए तीनों ही। अच्छा तो डॉक्टर बन के अब कितने की खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। मतलब सिक्कर भेज जा करता है, लागू कौन करता है सिक्कर में टबर खराब हो जाए और हो जाए? ना ए विश्वास हो मैं बच्चा पर। हाँ बच्चा हमारा बहुत अच्छे हैं मान लो। तो कदे इन बताऊं था भी घर में कि भाई अपना घर की परिस्थिति क्या है कि क्या ना मैं मेहनत मैं करा बच्चा ना बताऊँ कुछ भी, मैं हमारी खुद ही रखा। कि कितना संघर्ष करना पड़ा, कहाँ खेती बाड़ी करनी पड़े और आजकल खेती में पैसे कटेंगे। पता है बड़कन बेरो है मान ले रहवे ना जानी अपने की भाई खेती है मान ले जानी सारी। अच्छा ये बात जहन में थी कि भाई खेती में कितना पैसा होता है, मतलब हाँ, मिडिल क्लास फैमिली से अपन सब लोग आते हैं, तो अगर कुछ नहीं कर पाए तो फिर गांव के लोग ताने मारेंगे। हाँ ये तो था ही। अब एक लड़की को अपन गांव से भेजते हैं तो आपको पता ही है गांव वाले क्या सोचते हैं वैसे तो। ताना मारा किसी ने आपको? किसी दोस्त ने, किसी रिश्तेदार ने ऐसे कि क्या कर लेगी वहाँ जा गई यार? ऐसे तो बोलते हैं, वो बताइए, वो सामने नहीं बोलते, पीछे से बोलते हैं, तो बातें तो आ ही जाती हैं वैसे। ये तो बोलते हैं कि क्या ही होगा, ऐसे थोड़ी है, थोड़ा हार्ड एग्जाम ले लिया तो कैसे कर पाएगी। अच्छा आखिर में मैं इतना से पूछना चाहूँगा कि किसी भी बच्चे को 2027 में नीट की तैयारी करनी हो तो उसे क्या, कौन सी संस्था चुननी चाहिए और क्या करना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो GCI बेस्ट है, मैंने वहाँ से पढ़ाया है तो मुझे तो अच्छी लगी वो। और GCI पे अपन ब्लाइंडली विश्वास कर सकते हैं, जैसा वो सर बोलें वैसा करो, हो जाएगा आराम से। मैंने भी किया था पहले तो, अब बच्चे करने लग जाते हैं खुद, एडवांस दिमाग लगाने लग जाते हैं, कैसे तो नहीं लगाना ज़रूरत ही नहीं है, लास्ट तक हो जाता है, सब कुछ कवर हो जाता है, तो सर बोलने वैसे करते जाओ। आपके 10th और 12th में कितने नंबर आए? मेरे 10th में तो 82 थे और 12th में 96 आ गए थे। 12th में 96? इम्प्रूव यहाँ भी आपने किया है? काम करती थी हैं? क्या क्या काम आता है तेरे को? मुझे सारा काम आता है वैसे जैसे तो। 5 काम बता मेरे को। निनान करना, लावनी करना, हाँ निनाना को लावनी करना, और झाड़ू पोछा, झाड़ू पोछा और रोटी बनाना। तो अब डॉक्टर नहीं बन गया, अब थोड़ी कृषि अब भी कराएंगे काम? अभी भी करवाते तो हैं वैसे, थोड़ा बहुत तो करवाती हूँ, खेत का तो नहीं करती पर घर का तो कर लेती हूँ मैं। बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं आप बेहतर डॉक्टर बने, और डॉक्टर बनने के बाद जो मम्मी का सपना है UPSC क्लियर करने का, और फिर एक बार दोबारा मुलाकात करें। देखिए ये इसका सपना था कि इसे 5 साल की उम्र में एक बच्चे के जहन में ये नहीं आता कि उसे किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और इस वक्त इसने सोच लिया था कि मुझे डॉक्टर बनना है, और आज ये डॉक्टर बन चुकी है। मम्मी का सपना है कि अब डॉक्टर बनने के बाद मुझे UPSC क्लियर करके दिखानी है, अब भी ये कह रही है कि मैं UPSC भी क्लियर कर दूँगी। तो यही कहानियाँ हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, ताकि जो बच्चे अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो IIT की तैयारी करें, चाहे वो नीट की तैयारी करें या अलग स्ट्रीम में कोई तैयारी करें, वो ऐसी बच्चों से प्रेरणा लेते हैं। और इसीलिए जब लड़कियों को घर की दहलीज से बाहर भेजते हैं ना, तो ऐसी लड़कियां कमाल करके वापस लौटती हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट कर आप जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार, नमस्कार।